नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मणिपुर के वायरल वीडियो को सबने देख लिया है कि कैसे वहां के लोगों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। यह मानवता के ऊपर एक धब्बा ही है। आप सब ने मणिपुर के वायरल वीडियो को देख लिया होगा और जिसने नहीं देखा है उसके लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दो लड़कियाँ नंगी थी और उसके पीछे पूरी भीड़ थी और यह घटना बताई जा रही है 4 मई की है और वीडियो वायरल होता है लगभग 77 दिन 2 महीने से ज़्यादा होने के बाद वीडियो को वायरल किया जाता है 19 जुलाई को। मतलब वीडियो को वायरल तब किया जाता है जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है। आपने ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे कि संसद सत्र के शुरू होने से पहले ही वीडियो को वायरल किया जाता है या इस तरह की घटनाएँ लाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि संसद सत्र के शुरू होने से पहले क्यों किया गया या बाद में क्यों नहीं किया गया, लेकिन आप देखेंगे, आप देख लीजिए अडानी स्कैम, संसद के सत्र शुरू होने से पहले उसमें 2 हफ्तों का संसद ऐसे सत्र नहीं हुआ। किसान आंदोलन, राफेल, मतलब जितने सारे बड़े मुद्दे होते हैं वो ठीक संसद सत्र शुरू होने से पहले वायरल किए जाते हैं। अब इस पर सवाल किया जा सकता है कि संसद सत्र जब शुरू होता है तब ये सब चीज़ें क्यों होती है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो मणिपुर में हो रहा है 2 महीने पहले जो हुआ, आज जाके वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं मणिपुर में हो रही है। घटना मणिपुर के थोबल इलाके की है। यहाँ पर एक भीड़ लड़कियों को नंगा करके घुमाती है और बताया ये भी जाता है कि लड़की के साथ गैंग रेप भी किया गया, मतलब लड़कियों की परेड कराई गई। और मणिपुर के सरकार के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अरे भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि मणिपुर में ऐसा भी हो रहा है, जबकि 21 मई को उस चीज़ की रिपोर्टिंग हो चुकी है। 18 मई को ही उस चीज़ की रिपोर्टिंग हुई थी थाने में, लेकिन उस वक्त थाने में एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। 21 मई को एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया और इतना बड़ा मामला हो जाता है, लेकिन मणिपुर के सीएम कहते हैं कि अरे अभी तो हमें पता चला। मतलब आप सीएम होकर आपको इतना बड़ा कांड हो गया मणिपुर में, लेकिन पता अब जाके आपको चल रहा है कि मणिपुर में वीडियो वायरल हुआ तब आपको पता चला। इससे पहले आपको पता नहीं चला। जब आपको मणिपुर का ख्याल नहीं रख सकते, मणिपुर में आप शांति नहीं ला सकते, तो आपको उस पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, इसमें ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और सीएम ये बोल के निकल जाते हैं कि मुझे तो वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है मणिपुर में, और बोलते हैं उसके बाद बताते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। मतलब अब आपसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। अगर मान लीजिए वीडियो वायरल नहीं होता तो सीएम को पता नहीं चलता, या सीएम को ये बात पहले से जानकारी थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी भीड़ इसने किया तो वो केस रजिस्टर्ड हो चुका था। अगर सीएम को ये बात नहीं मालूम तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बात दबाई? अगर सीएम कह रहे हैं कि मुझे ये बात नहीं मालूम, वायरल वीडियो होने के बाद पता चला, तो कुछ तो लोग होंगे जो कंप्लेन होने के बाद भी, केस रजिस्टर्ड होने के बाद भी इस मामले को सीएम तक नहीं पहुंचने दिया गया। और जब ये वीडियो वायरल हो गया तब सीएम और खुद आके भारत के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है कि मणिपुर में ये क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसके बाद तुरंत कार्रवाई होती है और 1-2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। उससे पहले क्या मणिपुर की सरकार बस ये देखने में बैठी हुई थी कि वीडियो वायरल होगा, उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। अब प्रधानमंत्री भी इतने 2 महीने से ज़्यादा मणिपुर में वायलेंस हो रहा है और प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद जब इस टाइप की वीडियो आती है तब बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी भी इतने दिन से चुप्पी साधे हुए थे। मणिपुर में क्या हो रहा है किसको नहीं पता, लेकिन इस वीडियो की भी टाइमिंग अजीब ही है। अब इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि ऐसा ही टाइमिंग क्यों होता है संसद सत्र से पहले ही, लेकिन ये चीज़ें पहले भी की जा सकती थी। जब वीडियो इतना पुराना तो वायरल आज क्यों? और आज किस मुंह से एन वीरेंद्र सिंह मणिपुर का सीएम बना हुआ है? उसे तो इस बात के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सत्ता में होकर भी देश को या राज्य को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है वो आपको मालूम नहीं, तो आपके
मंत्री पद पे या मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहने का क्या फ़ायदा। आप इस्तीफा दे दीजिए और जाइए कि मुझसे संभल नहीं रहा है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो इस वायलेंस को संभालेंगे कि क्या हो रहा है। मणिपुर में ऐसे कई वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। कहीं पर तो ये भी दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर लोगों को जिंदा भी जला दिया गया। हालांकि मैतई हिंदू समाज का कोई माँ बाप नहीं है, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक वीडियो पूरे मानवता के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ये बात बोली, नरेंद्र मोदी ने, कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल या फिर मणिपुर हो, उसके बारे में कमेंट किया, उसके बाद वहाँ पर अरेस्ट हो गए कुछ लोग, लेकिन उससे पहले लोग अरेस्ट नहीं हुए। मतलब जब तक नरेंद्र मोदी जी कमेंट नहीं करेंगे इन सब बातों पर कि इस राज्य में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तब तक मतलब राज्य सरकारें की कोई मतलब नहीं, कोई उनका दायित्व नहीं बनता है कि इस तरह का बहुत बड़ा कुकृत्य उनके राज्य में हो जा रहा है और वहाँ का मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, अजी हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अब मोदी जी ने बोल दिया है तब कुछ सही ही बोला होगा, मोदी जी इस बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से राज्य चलते हैं। और ऐसे भी सीएम राज्य में बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। और कहीं ना कहीं डबल इंजन के सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप हर जगह पे शांति की बात करते हैं, आपकी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि कहीं भी वायलेंस नहीं होता, इस तरह की हरकतें नहीं होती, लेकिन फिर भी मणिपुर में इस तरह का बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। लोगों में देखकर गुस्सा है इस सब चीज़ को देखकर कि लोग आहत हैं कि एक आदमी एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और एक बहुत बड़ी भीड़। और जब उन लड़कियों के गैंग रेप किए गए तो उसमें उसके पिता और भाई ने बचाने की कोशिश की, उन्हें भी लिंच कर दिया गया, उन्हें भी जान से मार दिया गया। तो आपके कानून व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े करेंगे और सवाल पूछेंगे, और मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि उन सवालों को जवाब दे। आप ये कहकर नहीं निकल सकते कि हम उन्हें सज़ा दिलवाएंगे। मतलब सज़ा, अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो आप उन्हें सज़ा भी नहीं दिलवाते। कुल मिलाकर बात यह है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचानी है, चाहे राज कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालत हो जाए, बस इन लोगों को अपनी कुर्सी से मतलब है कि हमारी कुर्सी भाई सेफ रहनी चाहिए। राज में आग लग जाए, लोग मर जाएं, जल जाएं, लेकिन नहीं, आप हिंसा पे कंट्रोल नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो ये भी ज्ञान दे रहे थे कि मणिपुर में क्यों आर्मी सेना के जवान लगाए गए हैं, उन्हें हटा लेना चाहिए। आज वही लोग नहीं बोल पा रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं कि और सेना के जवान लगाओ, पुलिस बढ़ाओ। मतलब अजीब दोगलापन है लोगों का। पहले तो बोलते हैं मणिपुर में इस तरह से सेना के क्यों जवान लगाए गए, आज वही लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा सेना क्यों नहीं है, कैसे सेना के रहते इस तरह की चीज़ें हो गई। सेना पर भी लोग सवाल खड़े करने में देर नहीं करते हैं। हाँ, इस देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सेना पर धड़ाधड़ सवाल पूछ लेती है, और कुछ तो ये भी बोलते हैं कि सेना रैप करती है। मतलब उसके बाद भी सेना इतनी सहिष्णु है कि जब देश में कहीं भी कुछ होता है तो सेना सबसे पहले पहुंचती है। अभी दिल्ली में बाढ़ की जो हालत है उसमें सेना ने ही सारा काम किया है, वो दिन रात लोगों की सेवा में लगी रही, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए सेना को गाली देते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने ये बातें बोली कि मणिपुर में क्या हो रहा है, इसके बाद सबके कान खड़े हो गए और लोग नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने लगे कि देखिए आपके बीजेपी शासित प्रदेश में क्या हो रहा है, आपको अब तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। मतलब ये लूटियंस गैंग हमेशा कुछ भी हो इस्तीफा मांगने मोदी जी से चले आएंगे। मतलब जहाँ बीजेपी की सरकार होगी वहाँ पर इस्तीफा मांगा जाएगा, लेकिन जहाँ बीजेपी गैर शासित बीजेपी जो राज्य हैं वहाँ पर इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। वही लिब्रांडू वहाँ पर चुप हो जाते हैं, वही सेकुलर पत्रकार वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब इतना नरेंद्र मोदी जी का क्या बोलना था कि मणिपुर के हिंसा के बारे में उन्होंने जो बताया कि बहुत ही विभत्स घटना है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए राज्य सरकारों को, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदमी भी कूद के निकल गया आगे कि भाई मैं संज्ञान लूँगा, मैं संज्ञान लूँगा, आज कोई नहीं मुझे रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात का संज्ञान ले रहा है। मणिपुर के हालत कैसे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जवाबदेही किसकी होगी। अगर सरकारें काम नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करके काम करवाएगी। मतलब इससे पहले ये जो CGI है वो अपने घर में दुबका हुआ था, 2 महीने से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, तब इन्हें स्वतः संज्ञान लेने की याद नहीं पड़ा। ये भी संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कूद जाता है कि मैं संज्ञान लूँगा, मैं देखता हूँ मामले को कैसे क्या होता है। मतलब इससे पहले आपको संज्ञान लेना नहीं था। और ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है, ये एक अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही ये जो सुप्रीम का दोहरा चरित्र है, 2 टाइप के जो रवैये हैं उस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल
में वही CGI, वही सुप्रीम कोर्ट चुपचाप रहता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई मतलब नहीं, राज्य की सरकार है, वहाँ पर चाहे तो नरसंहार कर दे, हमें क्या, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में कूद कूद के आगे आ रहा है कि मैं देखेगा जी, मैं देखेगा। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहेगी कि हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट दी जाए कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। लेकिन बंगाल में जब पंचायत चुनाव हुए, इतनी हिंसा हुई, छत्तीसगढ़ में हिंसा हुई, रेप हुए, कत्ल हुए, उसके बाद राजस्थान जो रेप के मामले में टॉप पर बना हुआ है, तब ये सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान नहीं ले पाता है। तो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल तो उठाएंगे, लेकिन CGI तो बिजी हैं, वो तो बहुत काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि वो छुट्टी के दिन भी किसी को बेल दे देते हैं। उसके इतने बिजी शेड्यूल से इन्होंने, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना बिजी शेड्यूल है इनका, और ये मणिपुर के लिए इन्होंने टाइम निकाल लिया, लेकिन वही टाइम छत्तीसगढ़, बंगाल, इन सब जगहों के लिए नहीं निकल रहा है। अब सारे लिब्रांडू भी जाग गए हैं, सब मिलकर मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, तुम इस्तीफा दे दो। मतलब कुछ हुआ नहीं कि लिब्रांडू तुरंत इस्तीफा मांगने आ जाते हैं, लेकिन ये वही लिब्रांडू हैं। जब बंगाल में इतना वायलेंस हुआ, राजस्थान में हर दिन रेप्स और मर्डर हो रहे हैं, तब ये लोग चुप रहते हैं, एक वीडियो तक नहीं बनाते, एक ट्वीट तक नहीं करते कि यहाँ पर ये हिंसा हो रही है। रवि, अजीत अंजुम, बरखा दत्त, साक्षी जोशी, ये लोग बंगाल हिंसा पर बात नहीं करते। राजस्थान में जो रेप हो रहे हैं दिन रात, उस पर बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करते ये लोग। लेकिन बात बीजेपी शासित राज्य की है तो इन लोगों का बात करना जरूरी हो जाता है। भाई तुम पत्रकार हो तो कम से कम पत्रकार जैसे बन के तो रहो, कि अपना दोगला चरित्र हर जगह घुसाते फिरते हो कि नहीं बीजेपी राज में हुआ तो हमें कवरेज करनी पड़ेगी, इस मुद्दे को बड़ा बनाना पड़ेगा, या किसी अब्दुल के साथ हुआ तो उसे बड़ा बनाना पड़ेगा, हिंदू के साथ हुआ तो नहीं बनाना बड़ा, या गैर बीजेपी शासित राज्य में हुआ तो उस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी। इन लोगों का एक ट्वीट नहीं देखेंगे कि उन्होंने बंगाल हिंसा पर किया हो। लेकिन अभी कूद कूद कर यही लोग, सोकॉल्ड लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। राजस्थान के CM अशोक गहलोत मणिपुर के हिंसा पर आज ये बता रहे हैं कि हमें बहुत दुख हुआ, इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए कि वायलेंस वहाँ पर कम हो। इन सब चीज़ों, रेप की इस तरह का जो घृणाकृत किया गया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब अपना राज्य रेप में नंबर 1 है, लेकिन इनको किसी और राज्य में क्या हो रहा है, हिंसा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, वहाँ पर रेप हो रहे हैं, उनकी बहुत पड़ी है। ये अपने राज्य में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों को, लेकिन दूसरे राज्य में बोलने में इनको हल्की सी भी शर्म नहीं आती है कि कौन से मुंह से ये उस राज्य के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, जबकि रेप के मामले में राजस्थान अब नंबर 1 हो चुका है। चलिए एक बात समझ में आती है कि नेता को इससे फ़ायदा है कि वो दूसरे राज्य में होगी तो अपने राज्य की बातें कम करेंगे, दूसरे राज्य में करेंगे, वो ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता है तो अखिलेश यादव ज़्यादा बात करेंगे, या फिर ममता बनर्जी किसी और स्टेट में ये सब चीज़ें होती है तो वो ज़्यादा बात करेगी। लेकिन उसके स्टेट में क्या होता है वो उस पर कम बात करेगी, बोलेगी हमारे यहाँ तो सब ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आता है कि उनकी नेतागिरी इससे चमकेगी। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सबके लिए बराबर है ना, यहाँ पर न्याय सबके लिए बराबर है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें नहीं दिखती, बस उसे मणिपुर में क्या हो रहा है यही दिखता है। तो लोग सवाल पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, जब यहाँ पर और सब, भाई तुम कानून सबके लिए बराबर है, हर स्टेट, हर जिला, हर लोगों के लिए बराबर है, तो तुम बंगाल हिंसा पे चुप रहते हो, स्वतः संज्ञान नहीं लेते हो। राजस्थान में क्या होता है स्वतः संज्ञान नहीं लेते हो, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है संज्ञान नहीं लेते हो, केरल में क्या हो रहा है संज्ञान नहीं लेते हो। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है तुम कूद कूद के संज्ञान लेने जा रहे हो। वो भी जब प्रधानमंत्री का बयान आता है उसके बाद, उससे पहले तुम कहाँ छुप के दुबके बैठे थे। 2 दिन पहले की बात था, राजस्थान में 2 औरतों, 1 पुरुष और 1 बच्चे को जिंदा जला दिया जाता है। जिंदा जलाने के बाद ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि वहाँ पर वायलेंस हो रहा है, अपना गृहराज संभल नहीं रहा है, लेकिन आप दूसरे में ताका झाकी कर रहे हैं। दूसरे पर सवाल करने में आप तुरंत खड़े कर देते हैं कि तुम्हारे राज्य में देखो ऐसा हो रहा है, लेकिन अपनी के बारे में ये लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है मणिपुर में, और इस तरह की वीडियो हर किसी को विचलित करने वाली है। और एक सभ्य समाज में इस तरह की आशा नहीं की जा सकती कि लोग लड़कियों के नंगा करके परेड करवाएं, और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। उन दरिंदों को कम से कम फांसी मिलनी चाहिए, नहीं तो यही कोर्ट इन मामलों को इतना लंबा खींच देगा कि वो लोग भूल भी जाएंगे कि उन्हें कभी न्याय मिलेगा जिनके साथ ये हुआ है।
यही कोर्ट बोल रहा है हम स्वतः संज्ञान लेंगे। लेकिन देखिएगा इस मामले पर भी क्या होने वाला है। यह मामला इतना लंबा खींचेगा कि भाई वो लोग भूल जाएंगे कि हमें न्याय चाहिए भी नहीं। वो लोग बोलेंगे जो हुआ हुआ है, हो जाने दो, जो बीत गया सो बात गया। ये कोर्ट अभी फुदक के ना संज्ञान ले रहा है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक में इस मुद्दे को भी नहीं डालेगा कि इसका जल्दी से जल्दी में इसके बारे में बातें होना चाहिए, इसका रिजल्ट जल्दी निकल कर आना चाहिए, दरिंदे जो हैं उनको जल्दी से सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट को भी आप देखिएगा, मैं आज कह रहा हूँ ये बात, आगे ऐसा ही होगा। ये मुद्दा भी बहुत लंबा खिंच जाएगा। भले कोर्ट चाहे जितना कर ले कि भाई हम देख लेंगे, होने वाला कुछ नहीं इन मुद्दों का। बाकी ये लिब्रांडू सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार हमेशा कूद कर मतलब गिद्ध के तरह बाहर निकल जाते हैं कि चलो वहाँ पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई चीज़ मर गया, अब उसे लूटना है। लेकिन वही लोग पहले निकल कर बाहर नहीं आते। तो उन दोगलों पत्रकारों से भी सवाल तो पूछना होगा लोगों को कि आप इस मुद्दे को बड़ी बेसब्री से कवर करते हैं, और इन बातों को अगर दूसरे कहीं जगह होती है, दूसरे स्टेट में होती है, तो आप उस पर बात भी नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों? इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो भाई? बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।